गुड आफ्टरनून क्लास। जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा के इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हमने इसके पहले के लेक्चर्स में जो हमारा विषय है व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन, इस विषय में हमने संप्रेषण के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त की वो सभी जानकारी आपको लाभप्रद, निश्चित ही लाभप्रद है। अब उसके आगे का जो पोर्शन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारे जो संप्रेषण का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके पहले हमने हमारे सिलेबस के ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने 2 लेक्चर्स में हमारे विषय की शुरुआत की थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण, ये जो महत्वपूर्ण 2 मुद्दे हैं हमारे सब्जेक्ट में दिए हुए, उसकी तरफ हम लोग प्रकाश डालेंगे। लिखित संप्रेषण मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन, आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, परंतु अगर हम किताबी शब्दों का यूज करें तो अक्षर चिन्ह वर्णों द्वारा जानकारी का लेन देन लिखित संप्रेषण कहलाता है। जब भी हम अक्षर, शब्द, व्यंजनों द्वारा, चिन्हों द्वारा लिखित स्वरूप में जानकारी को लिखते हैं, पत्र स्वरूप में उसको लिखते हैं, तो हम उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण में सदैव अक्षर चिन्हों का ही यूज होता है और एक भाषा का वहाँ पर यूज होता है। भाषा के द्वारा जब हम लोग किसी जानकारी को एक विशिष्ट पत्र या एक विशिष्ट फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो हम उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा यह प्रकार है संप्रेषण का, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पद्धतियों में बहुत ही उपयोगप्रद है। अब देखिए उसके उदाहरण, पत्र, परिपत्र, अहवाल। पत्र का मतलब है लेटर, जो हम लोग सामान्य लेटर लिखते हैं, फॉर्मल रहो या इनफॉर्मल रहो, वो सभी के सभी लिखित संप्रेषण में आते हैं। परिपत्र मतलब सर्क्यूलर, अगर गवर्नमेंट को या फिर किसी डिपार्टमेंट को अगर सर्क्यूलर निकालना है, कोई ऑर्डर देना है, तो परिपत्र द्वारा सर्क्यूलर निकालते हैं, वो भी एक लिखित संप्रेषण का ही प्रकार है। अहवाल मतलब रिपोर्ट जो होते हैं, वो रिपोर्ट भी लिखित संप्रेषण की कोटि में आते हैं। अब देखिए विशेषताएं, इस लिखित संप्रेषण की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमको दी है। सबसे पहले तो समय की बचत। लिखित संप्रेषण ऐसा है कि कोई व्यक्ति एक जगह पर जाकर बैठकर विचार करके तुरंत एक जानकारी वहां पर बना सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, समय की बचत होती है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता। तत्काल प्रतिक्रिया इसमें होती है। लिखित संप्रेषण का अनन्य साधारण महत्व है क्योंकि उसे एक लीगल अस्तित्व प्राप्त होता है। तो तत्काल प्रतिक्रिया के लिए भी लिखित संप्रेषण एक विशेषता है उसकी। रिकॉर्ड, संदर्भ, अगर हमें संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है उसका अगर कोई प्रूफ चाहिए तो लिखित संप्रेषण में ये संभव होता है, क्योंकि यहीं पर संभव होता है क्योंकि ये लिखित स्वरूप में यहाँ पर जानकारी अवेलेबल होती है। तो इसको रिकॉर्ड या संदर्भ हम लोग कहेंगे। उसके बाद कानूनी बचाव। बहुत बार कानूनी बचाव के लिए भी लिखित संप्रेषण में यूज हुए जो लेटर वगैरह है, परिपत्र वगैरह, वो हम लोग यूज करते हैं ताकि हमको कोई प्रूफ रहे कि ऐसी जानकारी हमको मिली थी अथवा ऑर्डर हमको ऐसा मिला था। तो ये कानूनी बचाव के लिए भी लिखित संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। उसकी विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो सस्ता माध्यम। सबसे सस्ता अगर कम्युनिकेशन का कोई माध्यम आज भी है तो वो लेटर ही है। बहुत कम पैसे में हम लोग पूरे भारत में कहीं पर भी पत्रों का लेन देन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिखित संप्रेषण की विशेषताएं। एक बार इसको ओवरव्यू कर लेंगे। लिखित संप्रेषण का अर्थ है अक्षर, चिन्ह, वर्णों द्वारा जानकारी का लेन देन लिखित संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पर भाषा का उपयोग होता है तथा उसके उदाहरण पत्र, परिपत्र, अहवाल ये होते हैं। लेटर को आप लोग एक शब्द में ध्यान में रख सकते हैं कि लिखित संप्रेषण का ये मुख्य प्रकार है। वहाँ पर विशेषताओं में हमने देखा कि समय की बचत होती है, तत्काल प्रतिक्रिया, रिकॉर्ड, कानूनी बचाव के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं और सस्ता माध्यम है ये सबसे। तो ये हो गया हमारा लिखित संप्रेषण। अब आगे बढ़ेंगे। इसी के ही जैसा मौखिक संप्रेषण मतलब ओरल कम्युनिकेशन है, जहाँ पर अक्षर, चिन्ह, वर्णों द्वारा ध्वनि का उपयोग कर जानकारी का लेन देन मौखिक रूप से किया जाता है, उसको हम लोग मौखिक संप्रेषण कहते हैं, मतलब ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग भाषा का उपयोग बोली के माध्यम से कर सकते हैं। वहां पर भी यहाँ पर भी चिन्ह, अक्षर, वर्णों का ही यूज होता है। सिर्फ यहाँ पर वॉइस मतलब ध्वनि का जो मुख्य रूप से उपयोग है वो यहाँ पर मौखिक संप्रेषण को दर्शाता है, जो कि लिखित संप्रेषण से थोड़ा अलग है। तो ये मौखिक संप्रेषण की अर्थ हुआ। अब इसके उदाहरण में देखिए, सभा मतलब मीटिंग्स, जितनी भी सारी मीटिंग्स होती है उन सभी मीटिंग्स में हम लोग मौखिक संप्रेषण का यूज करते हैं।
साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होते हैं वहां पर हम लोग बातचीत कर कर ही जानकारी का लेन देन करते हैं, इसको भी हम लोग मौखिक संप्रेषण का ही एक भाग मानेंगे। टेलीफोनिक चर्चा ये एक आधुनिक माध्यम है, टेलीफोनिक चर्चा के द्वारा भी हम लोग मौखिक संप्रेषण को मौखिक संप्रेषण में ही ये टेलीफोनिक चर्चा भी आती है। इस प्रकार से इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। समय की बचत, इसमें सबसे ज्यादा समय की बचत होती है। लेटर वगैरह लिखने में, फ्रेम करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। मौखिक संप्रेषण के लिए हमको ज्यादा विचार करने की या फिर ज्यादा कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर हम डायरेक्टली समय की बचत कर सकते हैं, डायरेक्टली हमको जो विचार आते हैं हम लोग आगे वाले को डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद शंका का निराकरण यहाँ पर संभव होता है तुरंत, क्योंकि वहां पर लेटर लिखने वाला जो व्यक्ति है, कुछ लिख करके मैसेज भेजने वाला जो व्यक्ति है, आवश्यक नहीं कि जो 2 या 3 व्यक्तियों में जो चर्चा हो रही है वो आमने सामने हो, परंतु मौखिक संप्रेषण में आमने सामने ही चर्चा होती है। इसमें शंका का निराकरण तुरंत तत्काल हम लोग कर सकते हैं। बातचीत करने से हमेशा अच्छे संबंध प्रस्तावित होते हैं, तो लिखित संप्रेषण से मौखिक संप्रेषण यह संबंध बनाने में कारगर साबित हुआ है। तो विशेषताओं में नंबर 4 है गोप्य जानकारी। लिखित संप्रेषण में अगर लेटर के द्वारा अगर हम कोई जानकारी किसी थर्ड पर्सन को भेजते हैं तो मध्य में वो जानकारी का जो सीक्रेसी है वो ब्रेक होने की पूर्ण संभावना होती है वहां पर, परंतु मौखिक संप्रेषण में जो गोप्यता है इंफॉर्मेशन की, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर उसको गोप्य रूप से सेव करके रख सकते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में, परंतु वहां पर वो संभव नहीं होता। उसके बाद कम खर्च। देखिए आजकल टेलीफोन सबसे कम खर्च में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, जानकारी को का लेन देन कर सकते हैं। तो लिखित संप्रेषण से भी ज्यादा कम पैसे में हम लोग आज मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं। और बहुत बार तो जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जब हम आमने सामने चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो किसी भी प्रकार की पैसे की आवश्यकता हमें नहीं होती। तो इसलिए ये पत्र आदि से भी कम खर्च में होने वाला ऐसा संप्रेषण है मौखिक संप्रेषण। एक बार इसको ओवरव्यू कर लेंगे। मौखिक संप्रेषण मतलब ओरल कम्युनिकेशन, अक्षर चिन्ह वर्णों द्वारा ध्वनि का उपयोग कर जानकारी का लेन देन करना मौखिक संप्रेषण कहलाता है। सभा, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, टेलीफोनिक चर्चा, ये इसके प्रकार है। और इसकी विशेषताएं, यहाँ पर समय की बचत होती है, शंका का तुरंत निराकरण होता है और अच्छे संबंधों की नींव रखी जा सकती है। जानकारी की गोप्यता हम लोग यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं और सबसे कम खर्च में होने वाला ये ऐसा संप्रेषण है। इसके आगे का जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। निश्चित ही आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सर। हेलो श्रीपाद सर, झालं सेव करू।